Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good, doing well. So अभी आपने आज जो न्यूज है वो देखी होगी बीपीएससी तैयारी 4 को लेके, और जो हमारा इलेक्शन का डेट है वो अनाउंस हो चुका है, कहीं ना कहीं सीओसी भी हो चुकी है। तो अभी काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटमेंट है। एग्ज़ाम नहीं हुआ और इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट भी एक बार चलो ठीक है, आप नहीं बोलते तो समझ में आता, आप बोलने के बाद से अगर इतना बड़ा बिट्रे करोगे तो किसी भी बच्चे को बहुत ही दुख होगा। मतलब अ, कहीं से भी गलत नहीं है हम लोग जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, या मैं तो बहुत डिसेंट वे में बोली हूँ, बहुत लोग बहुत गंदा बोल के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ डिजर्व भी करते हो। और मैं तो अगर स्टेट हूँ, फिर जो आपके सेम स्टेट हैं वो तो फिर ऑफकोर्स और ही गुस्सा निकालेंगे। तो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कैसे आई जस्ट स्टार्टेड। और कुछ चीज़ें होती है ना, सबको लाइफ में बहुत इजीली नहीं मिलती, मतलब इजीली तो किसी को भी कोई चीज़ नहीं मिलती, बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको थोड़े कम मतलब एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और किसी को पूरा सब कुछ लगाने के बाद भी नहीं मिलता। मेरे जैसे बहुत से जन होंगे जो इसको कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। तो आई एम द वन जो काफ़ी कोशिश किया मैंने इस एग्ज़ाम के लिए, और मतलब सब कुछ लगा दिया, बट स्टिल देयर इज़ नो होप कि अब तो मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी आएगी। और एक दो लोग से बात हुई तो दे आर लाइक कि वो अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके बैठे हैं। दे आर लाइक कि अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो ऑफकोर्स वहाँ से अपने जीत की खुशी में वो नोटिफिकेशन आउट कर सकते हैं, बट चांसेस कम है। देखो, जो चीज़ पहले नहीं हो पाई, जब डर में नहीं कर पाए, तो जीतने के बाद से तो फिर मुश्किल है कहीं जाके 3-4 सालों में अब वैकेंसी जो है वो हो सकती हैं आए। तो मेरी स्टोरी मैं बताती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि बिहार मैं अदर एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। मतलब मेरा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो इतना ख़राब है कि मैं कोई भी फॉर्म ही नहीं भर पाती हूँ। अभी मैं उसको मुझे 1-2 साल लग जाएँगे उसको सही करने में। तो मैं एक्चुअली साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, बट ड्यू टू सम रीज़न मुझे आर्ट्स से मुझे अपने दूसरी डिग्री लेनी पड़ी, और फिर आइडिया ना होने की वजह से, क्योंकि टीचिंग बैकग्राउंड नहीं था और घर में किसी का भी नहीं था, तो मेरे घर पे सब या तो वो बिजनेस डिपार्टमेंट से हैं, और या तो फिर वो फादर अगर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, डॉक्टर एंड ऑल। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लैक हो गई और बीएड कर लिया। उसके बाद से जब चीज़ें फॉर्म फिलअप वगैरह होने लगा, जब एलिजिबिलिटी मैच करने लगी, तो आई गेट टू नो कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत वर्स है। मतलब अ, जो 3 इयर्स मांगता है उसमें 2 इयर्स करके मैंने छोड़ रखी हैं चीज़ें। तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। अभी सही करने की कोशिश में हूँ, बट समय लग जाएगा। तो मैं इसको तैयारी 1 से मैं अपीयर हो रही हूँ। मतलब आप सोच सकते हो कि पहले आई वाज़ नॉट सीरियस, तो मुझे सीटेड-वीटेड इतना, मैं जॉब करती थी उस टाइम पे। पहले मैं बैंक एग्ज़ाम्स एंड उसी की जॉब प्रिपरेशन एंड ऑल चल रही थी, और जॉब थी। तो मैं उसमें अपना अच्छा था, मेरा कुछ ऐसा कुछ ख़राब नहीं चल रहा था, अच्छा हो रही थी चीज़ें। बट फिर कुछ रीज़न से आई स्विच्ड कि चलो ठीक है, टीचिंग जॉब्स देखते हैं। थोड़ा-सा कि काम का प्रेशर भी कम है और चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी हैं अदर कंपैरेटिवली। तो फिर स्टार्ट किया, और तैयारी 1 में बैठी। पहले तो डोमिसाइल था हटने के बाद से, तो उस टाइम पे मुझे याद है कि बीएड को हटा दिया था सीआरटी से। तो वही हुआ, बीएड को हटाने के बाद से स्टिल उन्होंने एग्ज़ाम कराया था, अपीयर हुए थे हम, और मेरे मार्क्स भी कट ऑफ से अच्छे थे, बट बीएड होने की वजह से मुझे डेट भी याद है एग्ज़ैक्टली, हर एक डेट याद है मुझे, क्योंकि जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना, बहुत लो फ़ील करती हूँ, तो पता नहीं क्यों वो चीज़ें बहुत ही मतलब ऐसा बैठ जाती हैं दिमाग में, निकलती नहीं हैं। तो वो बीएड बाहर होने की वजह से टीआरई 1 से मैं बाहर हो गई। टीआरई 2 में मेरा सीटेट सेकंड पेपर नहीं क्लियर था, क्योंकि जो मैं हूँ साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही, और जो हिस्ट्री जो सेकंड पेपर होता है उसमें हमको पता है कि
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में पूछता है। तो जब मैंने सेकंड पेपर दिया, मतलब सेकंड सीटेट वाज इट्स नॉट ईज़ी, और उस टाइम पे मेरी जॉब भी थी, तो मैं साथ में थोड़ा बहुत टाइम जो मिलता था उसमें किया। तो सीटेट सेकंड पेपर मुझे सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। जब मुझे चीज़ें थोड़ी-सी मैंने अटेम्प्ट किया, टाइम वहाँ पे मैनेज किया, देन आई गेट टू नो कि थोड़ा-सा मेहनत लगेगी, करना पड़ेगा उसको अच्छे से। तो फिर कंप्लीट किया सीटेट। तो उस टाइम पे एस्टेट आ रखा था सेकंड तैयारी 2 में, तो मैंने एस्टेट जो है सोशल साइंस से भरा। मेरा सब्जेक्ट जो है वो बीए, मैंने मतलब मैं साइड से बीए है, उसी के थ्रू बीएड कर लिया, तो वो इश्यू। तो जब मैंने वो किया कंप्लीट, तो जब मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच किया, तो आई गेट टू नो कि जो अपने से बहुत लोगों का ये इश्यू होगा, आई नो। और मैंने बहुत ही लोगों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत छोटा है, मैं ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाती। अब थोड़ा मैं सीख रही हूँ और ये मुझे बहुत हेल्प भी कर रहा है। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल अनअवेयर, ज़्यादा लोगों से टच में ना होने की वजह से बीएड भी किया, तो बहुत ही मतलब यू नो जब कोई चीज़ आपको इंटरेस्टेड ना लगती हो ना, तो बहुत ही, वैसे तो बीएड मैं करती थी, तो मैं उतना खुद उससे नहीं, मैं अपने फादर का था कि उनको था कि कर लो कर लो, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग और फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। तो फिर वही हुआ कि जब मैंने इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच किया एसएसटी में, जब एस्टेट का पेपर तो मैंने दे दिया, उस टाइम पे मुझे इतना चीज़ें नहीं हो पाई क्लियर, मेरी भी गलती है ऑफ कोर्स। जब मैं फॉर्म फिलअप करने गई टीआरई 2 का, तो आई गेट टू नो कि ओह! टीआरई 2 में तो मेरा फिर, और उस टाइम पे मेरा सीटेट नहीं हुआ था, तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया खराब, क्योंकि ना मेरे पास हिस्ट्री थी, ना ही ज्योग्राफी था, और ये कॉमन सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, आपको पढ़ा होना चाहिए 2 ईयर्स अकॉर्डिंग टू बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए। अदर के अलग-अलग हैं। अभी जैसे अभी ईएमआरएस की वैकेंसी आई है, अभी एक और कौन-सा आया था? हाँ, यूपी एलटी ग्रेड आया था, तो इसमें दोनों में मैं एलिजिबल नहीं थी। अदरवाइज़ मैं ऑफ कोर्स अपना 100% देती, फॉर्म फिलअप करती, बट नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों में 3 इयर्स माँगा है और मैंने 2-2 साल पढ़ के हटा दिया है, छोड़ ही दिया है मतलब। अब मैं अलग ही डम लेवल पे चल रही थी, पता नहीं क्या ही किस्मत थी, भगवान ही जानता है। तो फिर वही चीज़ें हुई, और उसके बाद से फिर थर्ड आया बीपीएससी, तो फिर सेकंड में मुझे पता चला, सेकंड खत्म होने के बाद से, तो फिर थर्ड के लिए मैंने फिर इंग्लिश सब्जेक्ट से बात हुई, तो दे सेड कि आपने इंग्लिश 2 ईयर्स पढ़ा है, तो जब उसको भी नहीं कंटिन्यू रखा है, इंग्लिश फिर थर्ड ईयर में छोड़ दिया। मतलब ये फॉर्म वॉर्म जो है ना, वो सब मैं मैं बाहर रहती थी, और पापा ही मोस्टली चीज़ें कराते थे। पापा को भी इतना आइडिया नहीं था, जो उनके हेल्पर लोग थे वो लोग, या थोड़ा बहुत मैं भी बात करती थी, तो मुझे इतना नहीं पता कि टीचिंग बैकग्राउंड में जाना है, और जाने के बाद इतना कलेश होगा ये नहीं पता था एग्जैक्टली। अदरवाइज ऑफ कोर्स मैं यूट्यूब एंड ऑल देख के, या फिर अपनी सारी प्रिपरेशन और सब कुछ, मेरे साइड से कोई भी ऐसा टीचिंग बैकग्राउंड का नहीं रहा है। मैंने सब कुछ यूट्यूब से ही, सीटेट की प्रिपरेशन यूट्यूब से, सारे फॉर्म, सारी पढ़ाई, स्टडी मटेरियल उठाना, कौन सा बैच अच्छा है, कौन सा यूट्यूब चैनल अच्छा है, सब कुछ उसी से, यूट्यूब से ही अपने चैनल उससे देख के किया है। तो ऑफ कोर्स मैं भी कहीं न कहीं उतने मेरी भी लापरवाही है, उस चीज़ को मैं मानती हूँ। तो फिर ऐसा हुआ, उसके बाद इंग्लिश से मैंने भरा, तब से मैं वेट कर रही थी, कि बहुत हैप्पी थी कि चलो इंग्लिश से आई विल एलिजिबल, और इंग्लिश मुझे पसंद भी है, पढ़ती भी, मतलब उतना एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा जितना मुझे हिस्ट्री नॉलेज ये डालना पड़ता, तो इसलिए मैं कहीं न कहीं पॉजिटिव थी। बट किस्मत अभी ऐसी थी कि देखो, टीआरई 3 भी, हाँ, जब हमारा एस्टेट था, तो उस टाइम पे टीआरई 3 कैंसल हुआ था, एंड वी वर होपिंग कि कहीं न कहीं से ये अपीयरिंग वालों को मौका दे दें, बट उसने फॉर्म ही नहीं ओपन किया, कैंसल होने के बाद भी फिर उसी फॉर्म पे एग्ज़ाम करा दिया। तो ठीक है, वो भी हम ऐसे होपफुल रहे कि ठीक है 4 आएगा, और अब 4 में देखो क्या ही कर दिया। तो मतलब किस्मत है, सबकी बहुत स्मूथ नहीं चलती है। मुझे उनसे पर्सनली कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट ऑफ कोर्स बुरा लग रहा है, बहुत लग रहा है, और वो बहुत लोगों के लिए अच्छे भी हैं, क्योंकि जिसको जॉब मिली है, जिनको उनके फेवर में चीज़ें हुई हैं, तो वो उस चीज़ को, और मैं ऐसे डिसेंट वे में ही बोलूँगी, मैं कभी गलत वर्ड्स और वो नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट आपको नहीं बोलना चाहिए था इतना इतना चढ़-चढ़ के, मतलब आपने कितने बार ट्वीट करा, आपने एग्ज़ाम डेट अनाउंस तक कर दिया, आपने ये भी तक मेंशन किया था अभी लास्ट 2 टाइम्स कि आप 2025 में एग्ज़ाम लोगे, फिर आपने डेट अनाउंस कर दिया, आपने एस्टेट दे दिया, एस्टेट फिर आपको फालतू ही उठाया आपने बच्चों के लिए, डोमिसाइल दे दिया, फीमेल्स को अलग दे दिया, मतलब क्या, ठीक है, हम तो यूपी वाले हैं,
ऐसे ही बहुत चिढ़े रहते हैं। बट मैं सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि मुझे बिहार ही जाना है, तो फिर ऐसा कुछ वो ही नहीं था इतना कि हाँ, आप इतना जेलस नहीं रखना था, अपना-अपना ग्रो होना था, बट अब तो कुछ नहीं कर सकते। और अभी मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, अब मैं थोड़ा-सा लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ, उधर के 1-2 लोग हैं, बहुत स्वीट हैं, ऐसा उनको मेरे से कोई गिला-शिकवा नहीं है या मुझे उन लोगों से नहीं है, जो इतनी आपस में दोनों स्टेट लेके बैठे हैं भर के। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, उसपे इतने लोग आ गए थे गलत बोलने की, मतलब मुझे लगा था कि क्या ही बोल दिया मैंने या क्यों मैंने ये वीडियो डाला है। एक पल को मुझे लगा कि मैं वीडियो डिलीट कर देती हूँ। इतने कुछ तो बहुत अच्छे लोग हैं ऑफ़ कोर्स दुनिया में हर तरीके के लोग हैं और कुछ लोग बहुत ही कड़वे थे मतलब और मुझे लगता था कि सारा गुस्सा कहीं का आके मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो सेक्शन के नीचे डाल रखे हैं, बट मैंने इग्नोर किया। तो यही सब चीज़ें हैं ऐसा और अभी मेरे पास सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है जो REETSSSBI है क्योंकि इसमें 2 इयर्स माँग रखा है और मैंने इंग्लिश से 2 इयर्स किया है, तो आई एम एलिजिबल फॉर दिस बट कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, सिर्फ़ 20 सीट्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेके, जो टफ तो है ऑफ़ कोर्स बहुत टफ है, बट स्टिल आई एम होपिंग कि मैं उसको अपीयर करूँगी, फॉर्म फिल अप करूँगी, अभी तो टाइम है और डाल भी दूँगी। तो उसी सीट्स पे लड़ाई करेंगे जो भी सीट आई है और क्या पता मतलब किस्मत का नहीं पता कि कब पलट जाए। बट मैंने अपने आप को नोटिस किया है कि मुझे चीज़ें जो है ना बहुत ही ऐसा किसी के लिए होता है ना केक वॉक, वो मेरे लिए नहीं होता। बेड ऑफ रोज़ेज़ केक वॉक ये बिल्कुल ही नहीं है। मतलब मैं जब तक उसको बिल्कुल भगवान जी भी परीक्षा नहीं ले लेते ना एकदम ऐसे-ऐसे करके तब तक नहीं मिलती चीज़ें। और स्टिल आई एम होपफुल, स्टिल आई एम डिटरमाइंड कि मैं कर लूँगी, हो जाएगा। और आप में से भी जितने लोग हो जो मुझे देख के आपको ऐसा थोड़ा भी रिलेटेबल लगता है या आपको मेरे से थोड़ा भी जुड़ते हो, पॉज़िटिव लगता है, तो वन थिंग आई विल से कि इतने दिन दिया है, तो अगर जो बिहार के हो मतलब जो दूसरे स्टेट में जाके प्रिपरेशन नो सॉरी शिफ्ट होना नहीं चाहते तो ऑफ कोर्स आप लोग 2 महीने और वेट कर लो। 14 नवंबर को इलेक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद से मे बी देयर इज़ चांस कि वैकेंसी आ जाए और अगर नहीं आती है तो फिर तो कुछ भी कह नहीं सकते। सो यही सब चीज़ें और फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खराब है उनके लिए DSSSB है और भी अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन है जो हो सकते हैं। मेरा तो सिर्फ़ एक वही है और बस उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो दीज़ ऑल द थिंग्स जो मुझे कहना था और बहुत ही नेगेटिविटी है बट ठीक है यार एक चीज़ की वज़ह से हम अपनी इतनी प्रीशियस लाइफ़ छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग जुड़े हैं लाइफ़ से अपने के आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई-बहन हैं, आपके लव्ड वन्स हैं, तो बिल्कुल होपलेस नहीं होना है और आप अपना अच्छा करो, जो भगवान ने सोचा होगा, जब तक सोचा होगा तब तक ही होगा, कितने भी हाथ-पैर मार लो, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखो और बस होपफुल रहो, ऐसे क्या बोलूँ मैं खुद ही बहुत ही ऐसे पगली लड़की हूँ मतलब समझ नहीं पाती हूँ इतना ओवरथिंक कर के सब वो करती हूँ बट मैं आप लोग के लिए चाहती हूँ कि आप लोग खुश रहो और पढ़ाई कंटिन्यू रखो। देखो पढ़ाई का दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर आप पढ़ते नहीं हो तो फिर क्या करोगे मतलब कितना टाइम बचेगा आपको पता है पढ़ने अगर मैं किसी दिन ऐसा होता है ना कि मैं पढ़ती नहीं हूँ तो मेरा समय ही नहीं कटता है मतलब आई हैव नथिंग टू डू कुछ भी करने के लिए नहीं होता। पूरा टाइम वैसा वेले पड़ी रहती हूँ मतलब हुआ है बीच में 1-2 दिन ऐसा कि जब मैं अपना फेज़ एन्जॉय करना चाहती थी, अब नहीं अब मैं एकदम इरिटेट हो गई क्योंकि कोई चीज़ सामने दिखता नहीं है, तो फिर लगता है बट हम होप करते हैं कि सब अच्छा हो, 2025 अच्छा हो, ये ईयर हमारा हो, सब कुछ बेस्ट हो। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑल।